कि कांग्रेस हम का नामो निशान मिट जाएगा। अब वो दोबारा जम्मू कश्मीर में क्या रियासत में कहीं पे भी नहीं आने वाली है। हमारे आजाद साहब के कद का ना न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि DAPA का एक दौरा चल रहा है चिनाब वैली का, और आज डालीउजानपुर में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ, जिसके बीच हमारी बहन BDC चेयरपर्सन चंगा फातिमा फारूक जी है। फातिमा फारूक जी हैं जो कि अक्सर तेज तरार बोलने में मशहूर है। इनको लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे पसंद करते हैं। फातिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा, जो आज का ये दौरा चिनाब वैली का चल रहा है, इसके मुतालिक जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। आई एम फातिमा फारूक, BDC चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपने कहा चंगा, आई एम सॉरी, मैं चंगा से नहीं हूँ, मैं ब्लॉक कहरा से हूँ। तो जैसे पूरी आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम कितनी भी बड़े बड़े लीडर हैं जो पूरी रियासत को जमा करके जलसा करवाना चाहेंगे, लेकिन हमारे आज़ाद साहब के दरमियान वो ऐसा जलसा नहीं करवा सकते। आपने देखा होगा कि हम ये जलसा नहीं कर रहे हैं, हम ये मीटिंग करवा रहे हैं, और हम ब्लॉक लेवल की मीटिंग करवा रहे हैं। तो आपने देखा कि जन सैलाब की तरह लोग आते हैं और यहाँ पे ये जगह नहीं होती है बैठने की। तो इससे ये साबित होता है कि लोग आज़ाद साहब के फैन हैं और लोगों को के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, धोखा हुआ है, इसलिए इतना जनसैलाब आज़ाद साहब के पीछे चल रहे हैं। और जो हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, हमें पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और हमारी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी। फातिमा जी, जानना चाहूँगा, आप एक ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और बहुत कम लोग, बहुत कम बहनें जो होती है जो ट्राइबल कम्युनिटी से बाहर निकलती है, बोलती है, तो आप आग की तरह जो है बोलती है। आखिरकार क्या वजह है, क्या कौन सी आग सीने में है जो आप स्टेज पर निकालती है, माइक पर निकालती है, क्या वजह है? देखिए, ये बात नहीं है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की जितनी भी बहनें हैं या फिर माएँ हैं, उन्हें बोलना नहीं आता, उनके जज्बात थे। लेकिन आप वो आज़ाद साहब का दौर याद करिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारी महिलाएं होती थी जो घर से बाहर निकलती थी, लेकिन वो सैफ अपनी इज्जत के साथ वापस आती हैं। लेकिन आज के दौर में वो चंद लेडीज होती हैं जो खुद को बाहर ले तो जाती हैं, लेकिन अपनी इज्जत के साथ वो घर वापस आती हैं। ऐसी बहुत सारी लेडीज ऐसा भी सोचती हैं कि आज वो जो हुकूमत है, जो मौजूदा सरकार है, तो खुद को वो सैफ नहीं समझती हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं चिनाब वैली की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो फील्ड में काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके अंदर जज्बात तो हैं, उनके ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन वो कहीं खुद को नहीं सामने ला पाती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। और रही दूसरी बात, हमारी जो जितनी भी हमारी चिनाब वैली की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेडी है, लेकिन अब वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए तो हमारी मौजूदा सरकार ही ऐसी है, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट निकाली, ना ही कोई नौकरियां दी उन्होंने, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फातिमा जी, बार बार स्टेज पर एक बयान का जिक्र किया जा रहा था जिसमें किसी लीडर ने भद्रवा में बयान दिया है कि आज़ाद साहब जो हैं वो आज कटोरा लेकर चल पड़े हैं, तो उसके मतलब आपका क्या कहना होगा? देखिए, आज़ाद साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं हमें खुश होना चाहिए। अगर तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, फिर हम चाहे BJP की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे NC की बात करें, PDP की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, क्यों वो अपने वर्करों की बात नहीं करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, वो आज़ाद साहब पे उंगलियां उठाते हैं? तो हमें नहीं घबराना है, क्योंकि हम तो, आपको भी ये लगना चाहिए कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर हमें तो ये खुशी महसूस होती है कि अगर वो महफिलें अपनी सजाते हैं लेकिन चर्चे हमारे आज़ाद साहब के होते हैं, तो इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है। अगर वो अपनी जगह भी आज़ाद साहब के चर्चे कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आज़ाद साहब के दामन पे कोई दाग नहीं है और वो उंगलियां उठाते हैं, हमें ये पूरा पता है। हमारे आज़ाद साहब ये गरीब को उठाना चाहते हैं, ये लैंड की गारंटी चाहते हैं, जॉब की गारंटी चाहते हैं, इन पे उंगलियां इसलिए उठती हैं। फातिमा जी, अक्सर आज़ाद साहब के ऊपर कांग्रेस वाले ये उंगली उठाते हैं कि ये जो है BJP की B टीम है, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब तक आज़ाद साहब 50 साल कांग्रेस में इन्होंने काटा, तब तक क्यों नहीं BJP की B टीम इनको कहा गया? देखिए, मैं आपको सिंपल सा जवाब देना चाहती हूँ कि जब बंदा घर में फैमिली मेंबरों के साथ रहता है और अगर एक भाई कहता है कि मुझे अलहदा बैठना है या फिर कोई बहन कहती है मुझे अलहदा बैठना है, तो वो कहते हैं ये अलहदा इसलिए हो रही है क्योंकि ये खराब है। हालांकि वो खुद को अलहदा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वहां पे उसको इज्जत नहीं मिलती है, वो सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए वो आज़ाद साहब की वजह से ही कांग्रेस थी। कांग्रेस का नाम ही आज़ाद साहब के साथ था। जब से आज़ाद साहब आए हैं, कांग्रेस तो दफन हो चुकी है और हमें ये पूरा
पता है कि कांग्रेस हम का नामो निशान मिट जाएगा। अब वो दोबारा जम्मू कश्मीर में क्या रियासत में कहीं पे भी नहीं आने वाली है। हमारे आजाद साहब के कद का ना ही कोई लीडर था, ना ही है और ना ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े कद के हैं। उनको बच्चे तो सवाल उठाते हैं, उंगलियां उठाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थे इनसे पहले भी हमने बातचीत की थी, अक्सर तेज तर्रार जो है जवाब देते हैं और आजाद साहब की पार्टी में जो है एक बहुत बड़ा पक्ष रखती है।